ये सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की नेपाली गुरु वार्ताचार्य डॉक्टर विचार महाराज की अवकारमा साधक पंडित श्री विचक्षण श्री महाराज की आगम ज्ञाता प्रवचन प्रकाशन पाणी के जातिमार श्री संकेत श्री महाराज की साधु साधुओं की जय
श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणकार है। उसी उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय महावीर गाथा का अनुष्ठान चल रहा है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो भगवान महावीर स्वामी की गाथा, उनका चरित्र बहुत सुना हुआ है, हम जानते ही हैं, तो उनको बार बार सुनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कर्म निर्जरा के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ने के लिए ज्ञान है, उससे भी बहुत अधिक जो है शक्ति देने वाला दर्शन है, और उससे भी अधिक शक्ति देने वाला चारित्र है। सिर्फ ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है ज्ञान के साथ साथ हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम इतना गहरा हो और कुछ न कुछ उस तरफ चलने का आचरण करते हैं। तो आज लोग श्रद्धा है तो श्रद्धा भावना से ऐसे अनुष्ठान में आते हैं, तो इससे सम्यक दर्शन की परिवृत्ति होती है, और आकर के संबर करते हैं, सामायिक करते हैं, त्याग पछान करते हैं, घर से चल के आते हैं। ये चरित्र के अंतर्गत आता है, जो जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ने वाला है। इसलिए इस अनुष्ठान में जितनी शालीनता से, जितने प्रेम से, जितनी श्रद्धा से हम सम्मिलित होंगे, उतनी हमारी पुण्यवानी दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहेगी। और महावीर गाथा प्रारंभ करने के लिए हम डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब से आग्रह करते हैं कि आगे का ये रूपरेखा, आगे का चरित्र आप जो है सबके समक्ष प्रस्तुत करें। डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है। आराधना हो ऐसी, नहीं ले जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी, नहीं ले जन्म। नर भव मिले थे पहले, उपयोग कर न पाए। नर भव मिले थे पहले, उपयोग कर न पाए। सम्यक में ही जीना, वो भावना न लाए। सम्यक में ही जीना, वो भावना न लाए। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का,
सौभाग्य है। आराध्य गुरुदेव राजऋषि भीष्म पितामह पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन चरणों में शत वंदन नमन। इस धर्म सभा को अपना पावन सानिध्य प्रदान कर रहे वाचनाचार्य उपाध्याय परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, पंडित रत्न नवकार महामंत्र के साधक चमत्कारी महापुरुष पूज्य श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। उपस्थित विदुषी साध्वी मंडल, विवेकवान श्रोतागण, कल रावण के बारे में चर्चा हो रही थी। कौन रावण बनता है? जो ताकत को हजम नहीं कर पाता, वो रावण है। जो ताकत को पचा नहीं पाता, वो कंस बन जाता है। और जो ताकत को पचा जाते हैं, वो समय आने पर तीर्थंकर बन जाते हैं। आदमी के पास ताकत आ जाती है, चाहे वो किसी भी रूप में है। धन की ताकत हो सकती है, रूप की ताकत हो सकती है, ज्ञान की ताकत हो सकती है, शरीर की ताकत हो सकती है। उस ताकत को जो संभाल ले, उसके कदम तीर्थंकर बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आदमी की बड़ी ख्वाहिश होती है शक्ति प्रदर्शन की। और वर्तमान में दो ही चीज़ें चल रही है, या तो शरीर प्रदर्शन हो रहा है या शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, और होड़ लगी है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, जितना दिमाग तुम बाहर की ताकत दिखाने में लगा रहे हो, और उतनी ही शक्ति यदि भीतर की ताकत दिखाने में लग जाओ, तो बहुत जल्दी भगवान बन जाओ। लेकिन बाहर की ताकत हम देकर भी बड़े राजी होते हैं और दिखा करके भी बड़े राजी होते हैं। अब देखो, देवलोक के इंद्र को भला किस बात का डर है, लेकिन वो भी बॉडीगार्ड रखता है। अब इंद्र को किस बात का खतरा? वो तो देवताओं का मालिक है, लेकिन फिर भी बॉडीगार्ड है। अब संतों को क्या खतरा? संतों को क्या खतरा कि संत के लिए तो ये भव भी सुखदायी है और परभव भी सुखदायी है। लेकिन बाहर की ताकत, और बाहर की ताकत दिखाने के लिए आगे भी बॉडीगार्ड चाहिए और पीछे भी बॉडीगार्ड चाहिए। और जरा देखो, जो अहिंसा का प्रचार प्रसार करने निकले हैं, उनके साथ हथियारबंद लोग हैं। कितने गजब की बातें चलती है। प्रचार किसका करने में लगे हैं और साथ में किसको लेकर के चल रहे हैं? कि सारे बाहर की ताकत, लेकिन ये बाहर का बल दिखाने के चक्कर में भीतर के बल का बलिदान हो जाता है। और यदि भीतर के बल का बलिदान हो गया, तो बाहर का बल कोई बहुत ज़्यादा लंबा तुम्हारे लिए उपयोगी हो नहीं सकता।
इसलिए ताकत बतानी हो तो किसकी? भीतर की ताकत। परमात्मा ने दीक्षा ही ली है, दूसरा ही दिन है और इंद्र पहुंच गया सेवा में, और प्रभु महावीर से निवेदन किया, भगवान पहली रात को ही ग्वाला तुम्हें दुखी करने लग गया, आगे तो बहुत कष्टों भरा मार्ग है, मैं आपकी सेवा में देवता रख देता हूं कि कोई तकलीफ ना आए, कोई आपको परेशानी ना आए, कोई आपको दिक्कत ना करे, इसलिए देवताओं की लाइन में लगा देता हूं। भगवान ने क्या बोला? स्वीकार किया। भगवान कहते, इंद्र तेरी भक्ति अलग बात है, लेकिन दूसरों का सहारा लेकर कुछ देर तक तो चला जा सकता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मंजिल पर पहुंचने के लिए तो स्वयं को ही समर्थ बनना होगा। बेसाखियों के सहारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए आगम में कहा, साधक बेसहारा रहे, किसी सहारे की अपेक्षा ना करे, वो चलता चले, आगे बढ़ता चले। इसलिए यहां पर ये प्रश्न कि बाहर की ताकत अपने जगह पर है, लेकिन भीतर की ताकत तुम बताओ। कल संगम का प्रसंग सुन रहे थे, संगम बाहर की ताकत दिखा रहा है। भगवान के पास बाहर की ताकत है, बल है, प्रभु के पास शक्ति है। संसार में सबसे शक्तिशाली कौन? तीर्थंकर। तीर्थंकर की ताकत के सामने सारी ताकतें खेल है। यानी परमात्मा के पास बाहर की ताकत भी है। और आपके शब्दों में कहूं तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन संगम जब परेशान करने लगा तो परमात्मा ने कौन सी ताकत बताई? भीतर की ताकत। और हम किन की संतान हैं? महावीर की संतान है, कि जो भीतर की ताकत दिखाने में यकीन रखते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं प्रयास करें? भगवान के पहले ही चातुर्मास की विनंती द्विजंत तापस लेकर के पहुंचा कि भगवान ये सौभाग्य मुझे मिले, ये लाभ मुझे मिले। और भगवान ने समय आने पर उसके आश्रम में चातुर्मास के दिन पहुंच गए और 15 दिन की साधना के अंदर लीन हो गए। कहानी पता है, निचोड़ रख रहा हूं। और 15वें दिन वो ही तापस जो विनंती लेकर के आया था और जिस समय परमात्मा पहुंचे तब वेलकम किया था, पधारो पधारो पधारो, मेरा अहो भाग्य आप यहां पर पधारे, इन शब्दों से बधाया था, वेलकम किया था। और 15वें दिन वही आदमी भगवान से कहता गेट आउट। चौमासे के 15 दिन बीते हैं, जिसका वेलकम 15 दिन पहले किया, इतने आदर सूचक शब्दों से बधाया, उसको कहते हैं गेट आउट। क्या करना चाहिए? परमात्मा
बोल सकते हैं, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि तीर्थंकर साधना काल में ना बोलते। लेकिन एक कवि ने कहा है, जो खानदानी रईस होते हैं, दो प्रकार के रईस होते हैं, एक तो वंश परंपरा से ही रईस और एक नए बने हुए रईस। कि जो खानदानी रईस होते हैं वो नरम रखते हैं मिजाज अपना। जो खानदानी रईस होते हैं वो नरम रखते हैं मिजाज अपना। तुम्हारी अक्कड़ बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत अभी नई नई है। कि थोड़ा सा मिलते ही सामने वाला उछल कूद करना शुरू कर दे तो समझ लेना पहली बार मिला है। तो भगवान तो खानदानी रईस, टॉलरेंस पावर उनकी खानदानी। और जिस व्यक्ति ने वेलकम किया वही कह रहा गेट आउट। क्या रिप्लाई होना चाहिए? जिसने आपको फोन कर कर के आप आना तब आप गए, और पहुंचने के बाद कोई बोल दे मजा आएगा। ये भगवान का जीवन है। और ये सुनते सुनते कहीं ना कहीं जो सहनशीलता, अपनी टॉलरेंस पावर, जो समभाव कहीं ना कहीं सुप्त हो गया है, वो जागृत हो। और भगवान वहां से चल देते हैं। कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि इस ऐसे ही गेट आउट करना तो वेलकम क्यों किया था। और बंधु, दुनिया ऐसी ही है कि लाभ खत्म, रिश्ते खत्म। ये दुनिया का रिवाज है। जब तक लाभ मिलता है तब तक रिश्ता है, लाभ खत्म हुआ रिश्ता खत्म। उस तापस, वो दुर्जन, वो सज्जन नहीं हो सकता। और ज्ञानी जनों ने बहुत सुंदर बात कही, दुर्जन की कृपा बुरी। दुर्जन की तो कृपा भी बुरी होती है, और सज्जन की भली त्रास। कि सज्जन की तो डांट भी हानिकारक नहीं होती, लेकिन दुर्जन की तो कृपा भी हानिकारक हो जाती है। कर्ण का प्रसंग फिर सामने ला रहा हूं कि जिस समय उस रंगमंच पर कर्ण का अपमान हो रहा था और कृपाचार्य ने मना कर दिया कि राजकुमार को कोई ललकार सकता है तो राजकुमार ही हो सकता है, और तुम कहते हो अर्जुन के साथ में युद्ध करूंगा। भला बताओ तुम कहाँ के राजा हो, कौन सी जाति के हो, कौन से वंश के हो। कोई एरे गेरे राजकुमारों के साथ नहीं लड़ सकते। दुर्योधन भी वहीं पर है, और दुर्योधन पक्का दुर्जन है। उसने मौका देखा और स्वयं से बोला, बेटा दुर्योधन बहुत अच्छा मौका है, अपनी कृपा बरसा दे कर्ण पर। और दुर्योधन चलता है, अपना मुकुट उतारता है और कर्ण के सिर पर रख करके बोलता है, आज से तू अंग देश का राजा है। दुर्योधन कर्ण पर कृपा करता है, और कर्ण बदले में कहता, दुर्योधन आज जो तू इस क्षण के अंदर मेरे पर तूने जो एहसान किया है, तू कहे
तो इसी समय प्राण तेरे लिए कुर्बान कर दो। और दुर्योधन कहता है मुझे इस वक्त तेरे प्राणों की जरूरत नहीं, और मैं चाहता हूं तू मेरा मित्र बन जाए। और कृपा एक बार करी दुर्योधन ने, और बदले में कर्ण की जान ली। जिंदगी भर कर्ण दुर्योधन के लिए लड़ता रहा, और बंधुओं कितना महंगा सौदा कर्ण ने किया। एक बार दुर्योधन की कृपा ली तो जान दे करके दी। इसलिए बुरे वक्त के अंदर कोई हमारा हाथ थाम रहा हो तो पहले उसके चेहरे की तरफ जरूर देख लेना, जो हाथ थामने वाला है कोई दुर्योधन तो नहीं है। और हो सकता है थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए, हो सकता है थोड़ी देर के लिए परेशानी से मुक्त हो जाओ, लेकिन जिंदगी भर के लिए परेशानी। इसलिए जरूरी नहीं कि जो तुम्हें गले लगा रहा है वो तुम्हारा हितैषी होगा। गले लगाने वाला समय आने पर गला भी घोंट सकता है। तो तापस भी ऐसा दुर्जन कि पहले तो ऐसी कृपा बरसाई, ऐसा निवेदन दिया, ऐसी विनंती की, और समय आने पर तो ऐसे दुर्जनों से स्वयं को बचाना। तो अश्वग्रीव ताकत है उसके पास, लेकिन ताकत को हजम नहीं कर पा रहा है। और ताकत हजम नहीं होती है तो वहीं से अन्याय और अत्याचार शुरू होते हैं। पेट खराब होना कब शुरू होता है? जब खाया हुआ हजम नहीं हो, डाइजेस्ट नहीं हो, तो पेट खराब होना शुरू होता है। अब अश्वग्रीव का अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन जो आज हालत है वही हालत तब थी। कि अन्याय अत्याचार के विरोध में मुखर कौन हो, कौन बोले, कौन पंगा ले। अब लोगों की खामोशी अश्वग्रीव को ताकत प्रदान करती जा रही है, और उसका आतंक चरम पर पहुंच गया। और उसने राजदूत को भेजा, वहां पर पहुंचा, जिस समय वापस चला तो त्रिपृष्ठ को गुस्सा आ गया कि बड़ा कमाल का आदमी है, और मेरे पिता भी बड़े कमाल के, कि जिसने सारी सभा को डिस्टर्ब किया उसको सम्मान दिया। गलत है। जो सम्मान के योग्य नहीं उससे सम्मान मिलता है, और जो सम्मान के योग्य हैं उनको साइड में रखा जा रहा है। और बंधुओं, हकीकत में जो सम्मान के काबिल हैं उनको साइड में रखते हैं, और जो सजा के काबिल हैं उनको सम्मान देते हैं। तो जो आम आदमी हैं, आम वर्ग है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। त्रिपृष्ठ को बड़ा गुस्सा आया, अपने पिता पर भी और उस राजदूत पर भी, और मन ही मन बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया कि इसकी मरम्मत जरूर करनी है।
कि याद रखे। और जैसे ही राजदूत वहाँ से चला, त्रिपृष्ठ पीछे पीछे अपने साथी के साथ, और जैसे ही वो राज की लाइन पार की, राज की हद पार की, अच्छी तरीके से उसको पीट दिया। और ये बात अश्वग्रीव के पास पहुंची कि तुम्हारे राजदूत को पीटने वाला प्रजापति का बेटा त्रिपृष्ठ है। अश्वग्रीव ने प्रजापति को बुलावा भेजा कि हमारे सामने हाजिर हो, और प्रजापति ने अपने पुत्र त्रिपृष्ठ को बुलाया कि गलत काम तुम करो और सजा हम भुगतें, कि पिटाई तूने की और अश्वग्रीव मुझे बुला रहा है। और उस समय त्रिपृष्ठ ने कहा, नहीं, गलती अगर मेरी है तो मैं पहुंचूंगा। और पहुंचता है त्रिपृष्ठ, और अश्वग्रीव आदेश देता है कि हमारे जो जंगल के अंदर केसरी सिंह है उसे काबू में करो, क्योंकि ज्योतिषी ने बोला था कि केसरी सिंह जिसके हाथों से मारा जाएगा उसके हाथों से ही तुम्हारी मौत होगी। और त्रिपृष्ठ पहुंचता है, और केसरी सिंह जिसकी दहाड़ से साधारण सिंह भी भाग जाए, और ऐसे सिंह के सामने जिस समय त्रिपृष्ठ पहुंचा, हथियार लेकर के आगे बढ़ने लगा, और केसरी सिंह को सामने से आते हुए देखा तो सोचने लगा कि सामने वाला निहत्था है और मेरे हाथ में हथियार है, ये मेरे को शोभा नहीं देता। वो निहत्था तो मैं भी। और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, कुछ ही पलों के अंदर तो त्रिपृष्ठ ने केसरी सिंह के जबड़े को पकड़ा और एक झटके के अंदर उसको, और साथ में चलने वाला सारथी जिस समय तड़प रहा था केसरी सिंह, तब उसको ढाढ़स बताता है कि तेरा तो भाग्य है कि तेरी मौत किसी गीदड़ के हाथों नहीं, किसी शेर के हाथों ही हुई है, इसलिए अपनी मौत का जश्न मना। और आखिरी समय में ढांढस वो सारथी बंधाता है। केसरी सिंह मर जाता है, और अश्वग्रीव को पक्का हो गया कि इससे पहले ये मुझे मारे, मैं ही इसको साफ कर देता हूं। और दोनों अश्वग्रीव और त्रिपृष्ठ आमने सामने हुए। अश्वग्रीव जो कि रावण है, प्रतिवासुदेव क्या है? प्रतिवासुदेव, और प्रतिवासुदेव के पास भी चक्र होता है, और वो आखिरी चक्र कोई और जब कोई मार्ग नहीं मिलता तो चक्र छोड़ता है। और अश्वग्रीव ने जिस समय चक्र छोड़ा तो देख करके हैरान हो गया, चक्र तो त्रिपृष्ठ की प्रदक्षिणा करने लगा, और 3 बार प्रदक्षिणा करके वापस घूमा, और वही चक्र अश्वग्रीव का काम खत्म। अपने ही चक्र से कौन किसको खत्म करता है? अपने ही कारनामे इंसान को बनाते हैं और इंसान को बर्बाद करते हैं। और वही त्रिपृष्ठ फिर वासुदेव बने, क्योंकि प्रतिवासुदेव को हरा करके वासुदेव बनते हैं, और त्रिपृष्ठ वासुदेव प्रसंग
कुछ दिनों पहले अधूरा रह गया था, शैया पालक का। शैया पालक को बीमारी है, शायद आपको भी, बहुत जनों को बीमारी होगी, रात को नींद नहीं आती। किस किस को बीमारी है रात को नींद नहीं आती? और रात को नींद नहीं आती तो क्या करते हो? मोबाइल। पक्के वासुदेव हो, पक्के वासुदेव भी यही कि नींद नहीं आ रही है तो म्यूजिक सुनो, नींद नहीं आ रही है तो पिक्चर देखो, नींद नहीं आ रही है। और बंधुओं, जितना सोच सकते हो सोचना। जैन सिद्धांत कहता है, जैन दर्शन आह्वान करता है कि सोने से पहले पाप को सुला करके सोवो। सोने का तरीका क्या है? पाप को सुला करके सोना। और पाप को सुला करके सोओगे तो तुम्हारा पुण्य का मीटर कंटिन्यू चालू रहेगा। और पाप को एक्टिव करके सोओगे तो पाप सारी रात उधम मचाएगा। इसलिए सोने से पहले क्या काम करना? पाप को सुलाना, फिर सोना। ऐसा नहीं हो कि म्यूजिक सुनते सुनते वासुदेव की तरफ आंख लग जाए, नींद आ जाए। और म्यूजिक सुनते सुनते, फिल्म देखते देखते, गेम खेलते खेलते नींद आ गई तो सो तो गए हो, लेकिन पाप तुम्हारा जाग रहा है। अब वासुदेव को बीमारी, नींद नहीं आती, इसलिए किसी ने बताया म्यूजिक सुनते सुनते सोया करो, नींद आएगी। अब म्यूजिक सुनते सुनते सोता, नींद आ जाती, लेकिन म्यूजिक चलता रहता तो नींद उड़ जाती। तो म्यूजिक से नींद आती है या उड़ती है? फिर परेशान हो गया कि बड़ी मुश्किल से तो नींद आती है, लेकिन शोर शराबा चालू रहता तो नींद तुरंत वापस। फिर किसी ने बताया भाई कि कोई ऐसा आदमी रख लो जो तुम्हारी निगरानी कर सके, जिस समय तुम्हें नींद आए तो म्यूजिक, रिमोट हाथ में रखा करो कि नींद आए तो। और ये अपनी जो लाइफ स्टाइल हो गई, और ये लाइफ स्टाइल जिसके दुष्परिणाम प्रतिदिन सामने हैं। क्योंकि वैसे तो हर चीज का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। ये तो आदमी के अपने विवेक पर है कि कोई भी चीज का कैसे वो यूज करता है, ये उसकी दृष्टि है। लेकिन सदुपयोग करने वाले होते हैं, लेकिन कम होते हैं। और दुरुपयोग करने वाले, बंदों, पहले तो बिगड़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था। अब बिगड़ने के लिए घर से बाहर जाने की भी क्या, कमरे से भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब तो बिगड़ने के सारे रास्ते रूम तक पहुंचे हुए हैं।
और कभी सोचा कि इसके जिम्मेदार कौन है? और अपन उस्ताद हैं, मास्टर हैं दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की कि मोबाइल जिम्मेदार। मोबाइल जिम्मेदार तब है कि जब घर में रहकर के माँ बाप की आंख होते हुए भी माँ बाप धृतराष्ट्र बनकर के जीते हैं। और बंदो, दुर्योधन जन्म से दुर्योधन नहीं होगा, और माता पिता ने तो बहुत प्यारा नाम रखा था सुयोधन। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नाम क्यों रखेंगे? लेकिन सुयोधन दुर्योधन हो गया। पिता अंधे और मां ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। बांधनी चाहिए थी। अब माता ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, पिता ऑलरेडी अंधे। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है घर की, तो सुयोधन भी दुर्योधन हो ही जाते हैं। तो वासुदेव का प्रश्न, त्रिपृष्ठ वासुदेव प्रभु महावीर की आत्मा समय आता है और ये वासुदेव का जीवन पूरा करके 7वीं नरक के अंदर वो आत्मा पहुंचती है। और ये तीर्थंकर की कथा है। और बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम सब की कथा है, और हम इसको बहुत नज़दीक से महसूस करते हैं। तो ये महावीर का जीवन सुनते सुनते कहीं पर भी लगे कि हमें करेक्शन की ज़रूरत है, तभी हम करेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूर करेक्शन करने का प्रयास करना है। आने वाले समय में 18 तारीख को, जैसा कि वाचनाचार्य भवन ने परसों के दिन फरमाया था, आराध्य गुरुदेव की दीक्षा जयंती का प्रसंग है 16 तारीख को। और बड़े मनोयोग से सुनते हो, बहुत बहुत साधुवाद हैं। और कौन सी दीक्षा जयंती है? 63वीं। और 63 के आगे 0 लगाए तो कितने होते हैं? 63 के साथ 0 लगाए तो 630। तो कम से कम 630 जने 16 तारीख को शामाई के अंदर यहाँ पर रहने चाहिए। कितने? कम से कम। और ऊपर आप लोगों को कितना बढ़ाना है वो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 630 जने शामाई के अंदर यहाँ पर 16 तारीख को। जरा हम भी तो देखें कि मेरे गुरु नगरी के निवासी, मेरा ये गुरु परिवार गुरु भक्ति में हमेशा ही आगे रहा है, तो 16 तारीख को एक नया ही नज़ारा, एक ऐसा नज़ारा सामने प्रस्तुत करना है कि बाहर से आए तो उनके मुंह से ने चाहते हुए भी निकल पड़े कि वाह। तो अभी से चर्चाएं, अभी से तैयारियां शुरू करनी है। और आज विशेष तौर पर गुरु निहाल परिवार के संत रत्न जयवंत मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन भी है, और इस मौके पर उनके मंगलमय जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, बहुत बहुत सद्कामनाएं करते हैं। उनका जीवन निर्मल बने,
और पवित्रता के मार्ग पर जो कदम आगे बढ़ाया है उस मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते रहें, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। और आज प्रवचन के बाद, मंगल पाठ के बाद भगवान महावीर के जीवन पर आधारित क्या है, तंबोला। मंगल पाठ के बाद जिसको भी जाना है जा सकते हैं, लेकिन जिसको भी भगवान महावीर की कथा पर आधारित तंबोला प्रतियोगिता में भाग लेना है वो यहाँ पर बने रहेंगे और मंगल पाठ के 5 मिनट बाद ही वो तंबोला प्रतियोगिता यहाँ पर चालू हो जाएगी। भगवान महावीर के जीवन पर है और ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। और अधिक ना कहते हुए अब पूज्य गुरु भगवान अपने मुखारविंद से अमृत में वचनों की वर्षा कर रहे हैं। पूज्य गुरु भगवान। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ। परम शरण प्रभु आप, परम शरण प्रभु आप। श्री अचिरानंद महान आनंद बरसाओ। श्री अचिरानंद महान आनंद बरसाओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में महावीर गाथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रकरण, हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग और वो घटनाओं का लाभ आप लोग ले रहे हैं। हम सामायिक करें या न करें, प्रतिक्रमण करें या न करें, या भगवान के शासन का अनुसरण करें या न करें, लेकिन कम से कम उसका ज्ञान जरूर इंसान को होना चाहिए। और विशेष रूप से आज के सभी नौजवानों को, नवयुवतियों को, बच्चों को अपने सिद्धांतों का, अपने आराध्यों का और हमारी धर्म परंपरा का कुछ न कुछ ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्योंकि कोई पूछे भाई तुम जैन हो तो तुम्हारी साधना पद्धति क्या है, तो 2 मिनट तो बोल सके। कहीं भी जाते आते सफ़र करते कहीं नए नए लोग मिलें, अगर कोई कहे भाई जैन साहब आपके भगवान और उनका स्वरूप क्या है, किनको मानते हैं आप लोग, तो कम से कम कुछ तो 2 मिनट बतला सकें। तो ऐसी कभी भी चर्चा हो, ऐसा कभी भी प्रसंग आए, 2-5 मिनट अपने धर्म के संबंध में, अपने आराध्यों के संबंध में, अपने गुरुओं के संबंध में, अपनी साधना पद्धति के संबंध में कुछ न कुछ हम बोल सकें। इतनी योग्यता, इतनी कैपेसिटी हर व्यक्ति के जीवन के अंदर होना चाहिए। इसलिए सुनना,
आना और समय समय पर इनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आराध्य गुरुदेव का दीक्षा महोत्सव सामायिक के माध्यम से संपन्न करना है, जिसकी प्रेरणा मुनि जी ने आप लोगों को दे दी है। अब सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लेने का प्रयत्न करना है, जिससे गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा सद्भावना वो भी प्रकट हो और उनके जीवन के लिए, लंबे जीवन के लिए सामायिक के माध्यम से मंगल कामनाएं कर सकें। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण बड़े धूमधाम से 14 तारीख को संपन्न हो रहा है। सारे दिन का कार्यक्रम है संघ की तरफ से, उसमें भी तहरील से सब लोगों ने भाग लेना है। और 25 तारीख को आइमिल महोत्सव है। आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक भगवान श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल तपस्या की आराधना का जरूर ध्यान रखना। और साल भर का सबसे बड़ा पाठ बसंत पंचमी के नहीं, ये आखा तीज के तीसरे दिन पंचमी को ही आ रहा है। तो हमारे जयनगर के लिए वो पाठ सबसे बड़ा पाठ 24 घंटे का पाठ है। एक साथ लोगस्य का भी है, उवशग्रहर का भी है, नमकार मंत्र का भी है, 24 घंटे का अखंड जाप है। तो उसमें सभी लोगों ने उस महान अनुष्ठान में, वो त्रिवेणी संगम अनुष्ठान के अंदर अवगाहन करने का जरूर प्रयत्न करना। और जिनको लोगस्य नहीं आता वो लोगस्य को शुद्ध कर लें, याद कर लें। जिनको उवशग्गर नहीं आता वो भी जरूर उवशग्गर के पाठ को पढ़ लें, शुद्ध कर लें। और नवकार मंत्र तो सबको ही आता है, तो इस बहाने से घर में भी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बहुएं जो भी हैं, उनको भी प्रेरणा दें इस अनुष्ठान में। तीनों अनुष्ठानों के अंदर भाग लेना, सिर्फ ये नवकार मंत्र में नहीं, लोगस्य में भी भाग लेना है, उवशग्गर के अंदर भी भाग लेना है। इसलिए सबको याद होना चाहिए। ये 2, 4, 5, 7 दिन, ये 15 दिनों के अंदर बड़े आराम से याद हो सकता है। तो याद करके तीनों ही अनुष्ठानों के अंदर भाग लेने का सब लोगों ने प्रयत्न करना है। उत्सव करना उल्लास से करते हैं, प्रेम से करते हैं, सद्भावना पूर्वक करते हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति से भर करके करते हैं। तो छोटा सा कार्यक्रम, छोटा सा अनुष्ठान भी अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। अनेक प्रकार की रुकावटें उसके अंदर दूर हो जाती हैं, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इसलिए उस महान अनुष्ठान में जो 5 मई को यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है समाधि में, उसमें परिवार के हर सदस्य को भाग लेना है और तीनों के अंदर भाग लेना है। ऐसा मानस बनाइए, ऐसी चर्चा कीजिए। जिनको नहीं आता है सीखने का जरूर प्रयत्न कीजिए। आदरणीय सरस्वती स्वरूपा महासतियाँ जी महाराज साहब आपके क्षेत्र में विराजमान है। मुनिराजों का बड़ा संगम आराध्य गुरुदेव के सानिध्य के अंदर हो रहा है। निरंतर साधु साधुओं का आना यहाँ पर लगा हुआ है। उसी श्रृंखला में पराग मुनि जी महाराज साहब कल पधारे और आगे समय समय पर आप लोगों को सबको सुनने का, सेवा का लाभ मिलता रहेगा। भरपूर सेवा का लाभ आप लोग ले रहे हैं। ऐसा मौका और ऐसा समागम और ऐसा सान्निध्य बड़ी पुण्यवानी से मिलता है जो आप लोगों को मिल रहा है। भरपूर लाभ लें, अपने पुण्यवानी को आगे से आगे बढ़ाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब संघ की तरफ से सूचना और कुछ कार्यक्रम है और उसके बाद मंगल पाठ।